एक तरफ जहाँ लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हम शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो टीचर है उनकी जो संख्या कम होने के चलते जो बच्चों का भविष्य वो अंधकार में। फिलहाल इस समय हमारे बीच मौजूद है भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी जी। सर, सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जानना चाहिए जो बंजार विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कितने ऐसे स्कूल है जहाँ पर जो टीचर की कमी देखने को मिल रही है? मेरी विधानसभा के अंदर अगर प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो बहुत सारे विद्यालयों में प्राध्यापक नहीं है। मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पर डेपुटेशन में दूसरे स्कूलों से अध्यापक जाते हैं पढ़ाने के लिए, और उसके साथ चाहे वो मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, सभी जगह अध्यापकों की कमी देखने को मिलती है, जिस कारण बच्चे अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। और इस सरकार ने, जब से सरकार आई तब से लगभग 8-10 शिक्षा संस्थान हमारी विधानसभा के बंद कर दिए। उसमें इंटीरियर के ऐसे प्राइमरी स्कूल, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा कि मनहौन स्कूल है जो बंजार का सबसे टॉप का है, ऊंचाई का है, वो स्कूल बंद कर दिया। वहाँ 9 बच्चे पढ़ते थे और वो 9 बच्चे आज 2-2.5 किलोमीटर दूर बर्फ के बीच में, बारिश के बीच में उनको बहुत कठिनाई होती है और उसका गांव वाले और अभिभावक बहुत परेशान उस वजह से है। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, हार्ड एरिया है, पैदल चलना है, रास्ते खराब है, तो वहाँ के लिए सरकार को नई गाइडलाइन देनी चाहिए। वहाँ पर 5 बच्चे हो, 8 बच्चे हो, 10-9 बच्चे हो, वहाँ पर उनको लिए शिक्षा को शुरू करना चाहिए और वो स्कूल सरकार को चलाने चाहिए। उसके साथ अध्यापकों की भर्तियां जल्दी करनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि मेरी विधानसभा के अंदर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बंजार था, बंजार के अंदर जब हमारी सरकार थी, इससे पहले 2-4 वर्ष पहले 1000-1200 स्टूडेंट थे, लेकिन जैसे इस वहाँ से प्राध्यापकों का, असिस्टेंट प्रोफेसरों का स्थानांतर हुआ, ट्रांसफर हुई, तो सब बच्चे वहाँ से बाहर पढ़ने चले गए। कुछ शिमला आए, कुछ मंडी और सुंदरनगर या कुल्लू कॉलेज चले गए, और आज मात्र 600 बच्चे वहाँ पर रह गए हैं, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश का, सोशियोलॉजी का, वहाँ पर संस्कृत का, आपका जूलॉजी का, बॉटनी के ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके पर असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ नहीं है। ऐसा सेंज के अंदर भी नहीं है। सुरेंद्र शौरी जी, आगे देखा जाए जब सरकार सत्ता में आई लगभग 1000 से अधिक जो शिक्षक संस्थान बंद किए गए। अगर बंजार विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितने शिक्षण संस्थान वहाँ बंद किए गए? फिलहाल हम मुख्यमंत्री दावा करते हैं हम गुणवत्ता की तरफ अग्रसर है। क्या लगता है आपको गुणवत्ता है इसकी? बिल्कुल नहीं है। 5-6 तो प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जी, 3-4 मिडिल स्कूल बंद कर दिए जी। तो जो उस कारण मुझे लगता है कि लोगों को निश्चित कठिनाई आई है, लेकिन गुणवत्ता की ओर सर मुझे दिख नहीं रहा है किसी भी दृष्टि से। जहाँ स्टाफ नहीं होगा, भवन नहीं होगा, तो कैसे गुणवत्ता आएगी? और मैं देख रहा हूँ कि डिजास्टर में मेरे विधानसभा के अंदर 3-4 प्राइमरी स्कूल, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुशैनी की बिल्डिंगें तहस नहस हो गई। आज वो प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहे हैं, तो वहाँ पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आधे अधूरे भवनों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस कारण हम इसी बात से आंकलन कर सकते हैं कि कैसे गुणवत्ता आएगी। अगर देखा जाए डे बोर्डिंग स्कूल की लगातार मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं, स्मार्ट क्लासें लगा रहे हैं, प्रदेश में चौमुखी विकास शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति भरा होगा। मुझे लगता है कि ये दावे सारे खोखले हैं, अखबारों में ही है और भाषणों में ही है। जमीनी हकीकत कुछ और है, जमीनी सच्चाई कुछ और है जी। डे बोर्डिंग स्कूल के अंदर 2023 के अंदर पहला बजट पेश किया गया था। उसी के 1 महीने बाद, मार्च के बाद अप्रैल मई में बंजार में भूमि का एक जगह चयन करने के लिए पूरी टीम गई थी, और आज 3.5 वर्ष बाद हम देख रहे हैं कि उस जगह जो देहरी नामक स्थान पर जो भूमि देखी गई थी, वहां पर आज उसका FCA ऑनलाइन नहीं हो पाया है। अब सरकार का 1-1.5 साल का कार्यकाल शेष बचता है, तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अपने कार्यकाल में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल शुरू कर पाएंगे। ना ही भवन हो पाए, भवन का काम हो पाएगा, क्योंकि जब तो भूमि नहीं होगी तो भवन कैसे बनेगा? इसलिए मुझे लगता है सारे दावे सरकार के खोखले हैं जी। बिल्कुल, ये थे भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से धरातल की अगर बात करें तो शिक्षा स्थानों की जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय है, स्टाफ की कमी है, बच्चों का जो भविष्य कहीं न कहीं अंधकार में। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।